Hello students, welcome back. We were discussing about artificial airway. हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल एयरवे के बारे में, जिसमें हमने फेरिंजियल एयरवेज जिसके दो टाइप्स होते हैं, फेरिंजियल एयरवेज की ओरोफेरिंजियल एंड नेजोफेरिंजियल एयरवेज। तो नेजोफेरिंजियल एयरवे हमने डिस्कस करना है अभी, ओरोफेरिंजियल एयरवेज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैं फिर से आपको बोलूँगा, फेरिंजियल एयरवे या फेरिंजियल आर्टिफिशियल एयरवे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि एक पैसेज क्रिएट करते हैं बिटवीन द टंग एंड द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। टंग और पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल के बीच में एक पैसेज ये क्रिएट करते हैं फेरिंजियल एयरवेज। जब भी हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं आइदर थ्रू माउथ और थ्रू नोज। तो दो टाइप्स बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं ओरोफेरिंजियल एयरवे एंड नाजोफेरिंजियल एयरवे। ओरोफेरिंजियल एयरवेज में जो कॉमनली यूज होते हैं दैट इज ग्यूडोलस एयरवे। कुछ टाइप्स ओरोफेरिंजियल एयरवेज में मेटल की बने होते हैं जैसे वाटर्स, जो कि हम यूज़ नहीं करते। कॉमनली आजकल जो है यूज़ होते दैट इज़ ग्यूडोलस एयरवे, जिसके डिफरेंट साइज से अवेलेबल होते हैं जो कि डिफरेंट पेशेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम नेजोफेरिंजियल एयरवेज की बात करेंगे, नेजोफेरिंजियल एयरवे ये भी फेरिंजियल एयरवे डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम एक पैसेज क्रिएट करते हैं, एयरवे मेंटेन करते हैं। तो नेजोफेरिंजियल एयरवेज भी डिफरेंट साइज में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले अगर हम नेजोफेरिंजियल एयरवे की बात करेंगे, ये अल्टरनेटिव वे होता है एयरवे मेंटेन करने के लिए, पेशेंट की एयरवे मेंटेन करने के लिए। जिन पेशेंट्स में माउथ ओपनिंग लिमिटेड होगा या ऑरल ट्रामा होगा या और कोई कारण होगा जिस वजह से हम थ्रू माउथ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं एयरवे, और ये बेटर टॉलरेटेड होती है, ऑरल एयरवे से बेटर टॉलरेटेड होती है नेजोफेरिंजियल एयरवे। लेकिन ये हम उन पेशेंट्स में यूज़ नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं जिनमें कोगुलेशन डिसऑर्डर्स होंगे, नेज़ल पैथोलॉजी या सेप्सिस होगी, नेज़ल सेप्सिस होगी, तो उन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, उनमें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्टिमल साइज़ जो होता है नेजोफेरिंजियल एयरवे, किस पेशेंट के लिए कौन सा साइज़ यूज़ करना होता है। जो ओरोफेरिंजियल एयरवे होती है उससे आप 2 सेंटीमीटर, जब भी हम ओरोफेरिंजियल एयरवे मेजर करते हैं, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया कैसे हम मेजर करते हैं, तो उससे ज़्यादा 2 सेंटीमीटर नेजोफेरिंजियल एयरवे होनी चाहिए। नेजोफेरिंजियल एयरवे की लेंथ 2 सेंटीमीटर्स ओरोफेरिंजियल एयरवे से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये किस चीज़ की बनी होती है? ये सॉफ्ट मटेरियल की बनी होती है। इसमें क्या होता है, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वहाँ पे एक ट्रम्पेट होता है, जैसे कि ओरोफेरिंजियल एयरवेज में फ्लेंज होता है, इसमें एक ट्रम्पेट होता है ताकि ये स्लिप ना हो जाए इनसाइड, अंदर नेजल नोस्ट्रल जो होता है उसके अंदर ना चला जाए। ठीक है, अगर इसमें फ्लैंज गुड साइज़ का नहीं होगा, ये ट्रम्पेट गुड साइज़ का नहीं होगा, तो हम एक सेफ्टी पिन जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? नेज़ल एंड जो होता है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज हम दोनों नॉस्ट्रल्स में लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही जो होती है वो सफिशेंट होती है। एक ही नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज सफिशेंट होती है, एक ही नोस्ट्रल में हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों नोस्ट्रल्स में भी कर सकते हैं। एक सफिशेंट होती है, अगर एक हम यूज़ करेंगे तो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो सकती है, उससे भी हम एयरवे जो होती है वो मेंटेन कर सकते हैं। नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज भी डिफरेंट साइज में आती है, जिनको हम मेजर करते हैं फ्रेंच नंबर्स में। ऑफन उनको मेजर किया जाता है फ्रेंच नंबर्स में। ये जो फ्रेंच नंबर होता है ये इनका आउटर डायमीटर डिनोट करता है, और जो साइज अवेलेबल होते हैं वो होते हैं 26, 28, 30, 32 एंड 34 फ्रेंच। अब कुछ मैन्युफैक्चरर्स नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज का जो साइज़ होता है वो कैसे बेचते हैं, कैसे बनाते हैं, सप्लाई करते हैं, जिनका साइज़ रेंज होता है 3 mm to 8 mm, जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए होती है।
तो नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज के जो डिफरेंट साइज होते हैं, अगर हम फ्रेंच नंबर्स की बात करेंगे तो फ्रेंच नंबर्स में इनके साइज़ होते हैं 26, 28, 30, 32, 34। लेकिन कुछ कंपनियां इनको सप्लाई करती है डिफरेंट साइज़ में, जिनका जो साइज़ रेंज होता है वो होता है 3 mm to 8 mm, जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए होती है। तो नेज़ोफेरिंजियल एयरवे की जो टेक्निक होती है, कैसे हम उनको प्लेस करते हैं, कैसे हम इनको इंसर्ट करते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा वैज़ो कंस्ट्रक्टर यूज़ करना, वैज़ो कंस्ट्रक्टर नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ करने चाहिए। अब अगर आपको अवेक प्लेसमेंट करनी है, अवेक पेशेंट्स में, पेशेंट अवेक है तो उसमें इंसर्ट करना है, सबसे पहले टॉपिकल एनेस्थीसिया, नेज़ोफेरिंक्स जो होता है वहाँ पे टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज़ करना चाहिए। उसके बाद नेज़ोफेरिंजियल एयरवे जो होती है उसको लिब्रिकेट करना चाहिए वाटर सॉल्युबल जेली से, ताकि इजीली आप इसको इंट्रोड्यूस कर पाओगे, इजीली आप इसको इंसर्ट कर पाओगे। यूजुअली ज़ाइलोकेन जेली हम यूज़ करते हैं। अब बीवल जो होती है नेज़ोफेरिंजियल एयरवे की जो बीवल होती है, बीवल टिप होता है, उसको परपेंडिकुलर रखोगे टू द फेस के ऊपर आप परपेंडिकुलर रखोगे, अपवर्ड्स नहीं रखना चाहिए बट टूवर्ड्स द क्रेविफॉर्म प्लेट जो होता है उस की तरफ आप रखोगे। फिर स्लोली इसको ट्रम्पेट पे आप होल्ड करोगे, स्लोली इसको इंसर्ट करोगे। इंसर्ट करते समय कितना इंसर्ट करना है, जब तक ना ट्रम्पेट पोर्शन जो होता है वो एले नेजे जो होती है उसकी लेवल जो होती है वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये था नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज के बारे में। फिर से मैं रिपीट करूँगा, नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज जो होती है ये अल्टरनेटिव होता है तो ओरोफेरिंजियल एयरवेज। ये हम उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जिनमें माउथ ओपनिंग लिमिटेड होगी या और ओरल ट्रामा होगा, तो उन पेशेंट्स में हम नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज यूज़ करते हैं। नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज बेटर टॉलरेटेड होती है कंपेयर टू ओरल एयरवेज, लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है पेशेंट्स विद कोगुलेशन डिसऑर्डर्स, नेज़ल पैथोलॉजी, या जिन पेशेंट्स में नेज़ल सेप्सिस होगी। तो इसके जो डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, आपको साइज़ जब आप ओरोफेरिंजियल एयरवे का मेजर करोगे उससे ज़्यादा 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए। ये सॉफ्ट मटेरियल की बनी होती है, प्रॉक्सिमल एंड पे एक ट्रम्पेट होता है ताकि ये अंदर स्लिप ना हो जाए, जैसे कि फ्लैंज, जिसको ओरोफेरिंजियल एयरवेज में हम फ्लैंज कहते हैं, इसमें हम ट्रम्पेट कहते हैं। तो नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज हम दोनों नॉस्ट्रल्स में भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक नॉस्ट्रल में हमेशा सफिशेंट होता है, उससे ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव होती है और एयरवे मेंटेन रहती है। नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज डिफरेंट साइज में जो अवेलेबल होते हैं, ये फ्रेंच नंबर्स में ऑफ यूजुअली आते हैं। तो फ्रेंच नंबर्स में जो साइज अवेलेबल होते हैं वो होता है 26, 28, 30, 32 एंड 34 फ्रेंच। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे भी सप्लाई करते हैं जिनका साइज़ रेंज होता है फ्रॉम 3 मिलीमीटर टू 8 मिलीमीटर, जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए होती है, फ्रॉम पीडियाट्रिक थ्रू अडल्ट अप टू अडल्ट। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं। नेज़ोफेरिंजियल एयरवे हम कैसे इंसर्ट करते हैं, आपने एक बार साइज़ डिनोट किया किस पेशेंट के लिए कौन सी चाहिए, तो उसके बाद सबसे पहले नेज़ल ड्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। अब एक पेशेंट में अगर इंसर्ट करना होगा तो उसके लिए टॉपिकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, नेज़ोफेरिंक्स को टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज़ करना चाहिए। उसके बाद नेज़ोफेरिंजियल एयरवे जो होती है, जो साइज़ आपने सेलेक्ट किया उसको वाटर सॉल्युबल जेली जो होती है उसे लेब्रिकेट करना चाहिए ताकि इजीली इंट्रोड्यूस हो जाएगी। फिर बीवेल जो होती है नेज़ोफेरिंजियल एयरवे की, बीवेल टिप जो होता है उसको परपेंडिकुलर रखना चाहिए टुवर्ड्स द फेस टू द फेस। फिर स्लोली इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इंट्रोड्यूस तब तक करना होता है जब तक ना ट्रम्पेट पोर्शन जो होता है वो एले नेज़ल की लेवल पे आ जाएगा, तो तब तक आप इसको इंसर्ट करते रहोगे। सो दिस वाज अबाउट नेज़ोफेरिंजियल एयरवे। ये हमने डिस्कस किया नेज़ोफेरिंजियल एयरवे के बारे में कि नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज कब हम यूज़ करते हैं
और इसका पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं हम। तो और साइज जो होते हैं डिफरेंट साइज वो भी हमने डिस्कस किया। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।